आईईडी हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल होने गया था इस्माइल हानिया, जो मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। आज सुबह हमला किया गया, हम घटना की जांच कर रहे हैं। आईईडी हमले में हमास का सरगना इस्माइल हानिया मारा गया है। ये बड़ी खबर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया इस्माइल हानिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और हमास की एक तरह से बड़ी चोट, जिस तरीके से हानिया मारा गया। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और दो डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन सबसे पहले गुरसिमरन आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर हम देखें तो खामनेई से मुलाकात की थी हानिया ने। दोनों की विचारधारा है कि कट्टरपंथी और इनकी वजह से कहीं ना कहीं पिछले जो राष्ट्रपति थे ईरान के, अलग थलग ईरान पड़ा था। अब ऐसे में हानिया की मुलाकात और मसूद पज़ेश्कियान का राष्ट्रपति पद संभालना, क्या ये पॉलिटिकल प्लान लगता है आपको ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक बदलाव जो है ईरान में आया और उसके एकाएक राजनीतिक बदलाव के चंद घंटे के अंदर ही इस्माइल हानिया का मारा जाना, ये भी कहीं ना कहीं एक नई तरफ इशारा करता है। लगातार हम देख रहे थे कि पहली जो ईरान की सरकार थी वो पूरी तरह से इस्माइल हानिया को सपोर्ट दे रही थी। एक शरण मिली हुई थी, आप मानिए कि शरण ऐसी थी कि वो जो टॉप सिक्योरिटी कवर होता है वो इस्माइल हानिया को मौजूद था। लेकिन जैसे ही राजनीतिक बदलाव ईरान में आता है, इस्माइल हानिया मारा जाता है। ये एक बड़ा सवाल भी है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ईरान भी जो है हो सकता है ना चाहता हो कि इस्माइल हानिया जो है वो उनके लिए बोझ बने, क्योंकि इस्माइल हानिया और हमास की वजह से ईरान को बड़े सेटबैक्स लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल की चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से स्ट्रेटेजिक तौर पर सेटबैक दिया है वो सेटबैक बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस सेटबैक से उभरना जो है ईरान के लिए भी समय लगता है। ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे देश के लिए वो अपने आप को जो है सबका दुश्मन बनाए। ईरान ज़रूर जो है वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका वर्चस्व बरकरार रहे, लेकिन वो वर्चस्व जो है वो अपने ऊपर लगातार अटैक्स लेकर नहीं होगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से खमानिये की और इस्माइल हानिया की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई कि कल बैठक हुई, उस बैठक पर जो है इजराइल वॉर रूम, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्विटर हैंडल है जो इजराइल की वॉर को लेकर हर एक अपडेट देता है, उसकी तरफ से कहा गया है एनी अपडेट, यानी कि एक तंज जो है वो कसा गया है कल की बैठक को लेकर। 9:17 पर यह ट्वीट जो है इजराइल वॉर रूम की तरफ से किया गया है। कर्नल शैलेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं, अब एक चुटकी सी ली गई है ऐसा लगता है इजराइल वॉर रूम की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब अभी आप बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल वहां पर न्यू डेवलपमेंट आई है। ईरान के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो एक अपने आप में मॉडरेट कहलवाते हैं, वो मॉडरेट व्यू रखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन व्यू रखते हैं, जो कि खमेनी के खिलाफ है एक तरीके से। वो भी जानते हैं, खमेनी भी जानते हैं कि अपने देश का भला क्या है। क्या आप एक आदमी को सेक्रीफाइस कर कर पूरी दुनिया में अपने आप को अच्छा साबित कर पाते हैं? मुझे लगता है हानिया का जो केस है वो इसमें बिल्कुल फिट होता है कि यस, ईरान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जमीन पर किसी भी तरह का युद्ध हो। उसकी जो इजराइल के साथ दुश्मनी है, जो नफरत है, वो चलती रहेगी और वो अभी भी यही कोशिश करेगा कि हुती, हमास और हिजबुल्लाह उसके वेपन सिस्टम रहे और वो लड़ाई उन्हीं की जमीन पर हो। मुझे लगता है जहां तक नए प्रेसिडेंट है उसको एक ये चांस मिलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि शायद वो ईरान को एक मॉडरेट रास्ते की तरफ ले जा सकेगा, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट रास्ता है वो काम नहीं आ रहा है। कर्नल शैलेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हम बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आईडीएफ ने अपने सोशल अकाउंट से एक ट्वीट किया है और तंज कसते हुए पूछा है एनी अपडेट, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? हानिया की मौत के बाद आईडीएफ का ये पहला ट्वीट आता है और इसे सरकास्टिक कमेंट के माध्यम की तरह देखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए वो तस्वीर जो खामनेई के साथ मुलाकात हुई थी, उस तस्वीर को पहले पोस्ट किया गया था आपसे कुछ देर पहले, उसी को रीट्वीट करते हुए आईडीएफ के सोशल अकाउंट पर लिखा जाता है कि एनी अपडेट। आपको बता दें इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि हो चुकी है, आईआरजीसी की तरफ से भी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। उसी जिस आवास पर वो रुका हुआ था उसी पर ब्लास्ट किया गया है। लेकिन कर्नल दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं।
कर्नल दिनेश, पहला ये जो आईडीएफ ने ट्वीट किया है, एनी अपडेट, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? और दूसरा ये कि ईरान ने इस पूरे अटैक को कावर्डली और सिंफुल बताया है, यानी कि आपने कायरता और अधर्मी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। वो लोग ये बात कर रहे हैं जो पिछले 75 वर्षों से लगातार इजराइल पर इस्माइल हानिया की सुरक्षा के लिए बेवजह हमले कर रहे थे। तो देखिए सुलेमानी क्या कर रहा था, सुलेमानी भी यही कर रहा था बैठ करके पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इराक से लेकर सीरिया, सीरिया से लेकर के लेबनान, लेबनान से लेकर हूती तक, इन सबको तैयार कर रहा था कोवर्टली एक ईरान फेवर वाले लोगों को इकट्ठा करना, जो खासकर थे कौन है तो टेररिस्ट थी, उन्हीं को इकट्ठा कर रहा था और उन्हीं के द्वारा अटैक कर रहा था, कभी अमेरिका के एयर बेसिस के ऊपर या फिर गाजा से लेकर के और लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक करना। देखिए जो इन्होंने अभी इजराइल ने एक रिमार्क दिया है अपने ट्विटर पे लिखा, जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो एक तंज कसा है, डेफिनेटली उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्लियर इसको ईरान को कि ये इस तरह की आप जितनी भी हमारे खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, अब उसके लिए इजराइल तैयार है। और रही बात नेतन्याहू का यूएस जाना, देखिए ओपनली अमेरिका बेशक ना कहे कि वो यार मना करता रहे कि वो इजराइल की हरकतों को समर्थन नहीं करता, लेकिन अमेरिका का सबसे ट्रस्टवर्दी प्रॉक्सी को इस क्षेत्र में है लॉन्ग लास्टिंग, वो इजराइल ही है। और अगर आज इजराइल बेरूत के ऊपर अटैक कर रहा है, बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, अगर इजराइल ने हुतियों के ऊपर जो है अपने एयरक्राफ्ट भेज के फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक किया, और अगर जो आज हानिया का जो उन्होंने हालत की है वो भी ईरान के अंदर, ये बिल्कुल साबित करता है कि इजराइल के इरादे बिल्कुल क्लियर हैं और मुसाद हो या फिर नेतन्याहू, दोनों किसी भी तरीके से छोड़ने वाले नहीं। नेतन्याहू की मैं बता दूं आपको, वहां पे काफी उनका एक बड़ी मीटिंग चल रही है उनके चीफ के साथ में, और सबसे बड़ा मुद्दा उनका यह है कि उनको लगता है कि ईरान जो है अब नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश करेगा, उनके पीएम को, तो उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि वो हमेशा सिक्योरिटी में रहते ही हैं, लेकिन ये सब चीजों को इजराइल भी देख रहा है। और अगला स्टेप जो ईरान की तरफ से मुझे लग रहा है कि ये और कुछ ना करे तो अपनी भड़ास निकालने के लिए, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से और चाहे ईरान, जैसे पहले ओपनली ईरान ने कुछ अटैक किए थे मिसाइल से इजराइल के ऊपर, तो शायद कुछ हरकतें ये खुमैनिया जो है वो करे और इसलिए को दुनिया को दिखाने के, अपनी पब्लिक को दिखाने की कोशिश करे कि वो पीछे नहीं है। लेकिन वार तो हो चुका और इतना बड़ा वार हुआ है कि इसके बाद अब जो उनके नेक्स्ट टारगेट है, जब याहिया सनवार और या फिर मोहम्मद दैफ, जो अगले दो लीडर्स बचे हुए हैं, जो कि माना जाता है कि गाजा स्ट्रिप या इजिप्ट के अंदर छुपे हुए हैं, मैं मानता हूं कि मुसाद उनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है और वो भी भागते फिर रहे हैं और शीघ्र ही जल्द से जल्द उनका भी खात्मा होगा। रही बात हिजबुल्लाह की, देखिए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है इजराइल द्वारा अपनी एक्शन से फोर्सेस को नॉर्थ में डिप्लॉय करने के बाद लेबनान के खिलाफ, कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट बैरूत है और वहां पे एयर स्ट्राइक भी बहुत तेजी से चल रही है, आज भी चल रही है। तो मामला क्लियर है कि नेतन्याहू का यूएस जाना और उसके बाद ये हरकत में बढ़ना, बैरूत के अंदर अटैक एयरक्राफ्ट के द्वारा, फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा अटैक करना, ये बिल्कुल जाहिर करता है कि बिल्कुल ये बिल्कुल जाहिर करता है कि नेतन्याहू ने जो